हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th में आप लोगों का वेलकम। यूनिट नंबर 17 हम स्टडी कर रहे थे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसका लास्ट जो दो टॉपिक थे, तीन, वो हमारे रह गए थे। उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक 17.8 और 17.9 है, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, अगर तो हम इसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये मे बी मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। लेकिन क्योंकि हम इसे फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम इसे बड़ा लिमिटेड सा स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े। इसी तरीके से इंटरनेट जो है, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर हम स्टडी करेंगे, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इंटरनेट और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, और उनके लिए ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक हार्डल बन जाएगी अगर हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे जो है आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको स्टडी करें। सबसे पहली एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग सिंपल लफ्ज के अंदर अगर हम इसको बताएं तो अल्फाज के ऊपर जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आप एक नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, फिर उसे अरेज करते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, कभी छोटा लिखते हैं, कभी बड़ा लिखते हैं, मतलब कुछ भी उसके ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। इसी यही एप्लीकेशन हमें कंप्यूटर के ऊपर भी मिलती है। उसे हम वर्ड का नाम देते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह से इसके सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अलावा आप ये कह नोट पैड है, इसके अलावा और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाते हैं जो कि वर्ड को लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के लिए हम आमतौर पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर इसे हम रन करते हैं। और इसके और भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें हम जो डिजिट्स हैं, इनके काउंट, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस, सबमिशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिक्स, इस तरह की एक्टिविटी हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हम ये, जैसे अब मैंने स्लाइड बनाई हुई है, वो प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम इनके अंदर सभी के अंदर इमेजेस वगैरह और ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल का गूगल डॉक है, उसके अंदर भी आप यही काम कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन भी मौजूद है उसके अंदर, आप उसे कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग इन इज सच अ यूज ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू व्हिच वी कैन राइट अ लेटर, आर्टिकल, बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट। हम इनमें से हम कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि लिखने लिखाने वाला जो भी काम है हम वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। So word processing a computer program. Using this program we can develop any document, see it on the screen after typing. हम जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, और उसे देख सकते हैं। वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो वर्ड का डॉक्यूमेंट्स है तो हम उसे वर्ड में एडिट कर सकते हैं, नहीं तो हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो समटाइम वो कन्वर्ट अच्छा हो जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम डिजिट्स आ जाते हैं, सेम टू सेम वैल्यूज आ जाती हैं, सेम टू सेम लेटर्स आ जाते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है जब हम एक फाइल को दूसरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। So we can edit the documents and some new text, or delete the previous text, or make amendment in it. हम वर्ड का लिखा हुआ डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। वी कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इवन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड इट्स प्रिंट कैन आल्सो बी टेकन। इसको स्टोर भी किया जा सकता है, आप 2 साल बाद भी वर्ड की फाइल ओपन करें अपने लैपटॉप में से, कंप्यूटर में से, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं दूसरे ईमेल के थ्रू या किसी भी और ब्लूटूथ के थ्रू।
दूसरे सिस्टम के अंदर वहां पे भी उसे रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। मतलब आप उसके साथ कोई भी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। By means of a modern word processing, we can write it in different style and in different colors. हम मुख्तलिफ तरह के कलर, स्टाइल, फॉर्मेट और उसके अलावा फॉन्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो हैं वो हम उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं पे हमने उनकी डेकोरेशन करनी है वो भी कर सकते हैं, उनको कलर करना है वो भी कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, उनकी फॉन्ट चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो यूज ग्राफिक्स, हम इसके साथ ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। Some other features of a word processing are shown in the icon of a word processing. ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पिक्चर है जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ तरह के जो फीचर्स हैं वो, यानी कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, टैलिक है, बोल्ड है, नॉर्मल है, वो हमने कौन सकते हैं, उसका कलर कौन सा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो आप ये कह लें अलाइनमेंट कौन सी रखनी है आपने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी डाटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। डाटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल थोड़ा सा आप ऐसा कह लें फिजिक्स या साइंस से रिलेटेड है, जो कि हम आमतौर पर इसे फिजिकली इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मुख्तलिफ तरह के टूल्स, मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन, मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डाटा गैदर कर सकें। दिस इज ऑफ एरा ऑफ डाटा गैदरिंग। ये एक ऐसे एरा के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ पे हम सिर्फ डाटा गैदर करते हैं और उसी की बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर हमने कैरियर देखना है तो अब आपके सारे रिजल्ट्स देखेंगे, तो वो एक डाटा है जो आप कैरी करते हैं अपने रिजल्ट कार्ड की फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से कोई भी फॉर एग्जांपल आपने दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ की प्राइस जो है वो आप नहीं देखते, आप बारकोड के जरिए स्कैन करते हैं और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर वो उनके मौजूद होता है और वो आपके, आप दुकान पर जाते हैं तो वो ऊपर से प्राइस ढूंढना नहीं शुरू करते, वो कंप्यूटर में से ऐसे करके उस स्कैनर की मदद से स्कैन करते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर बिल देखते हैं, पे करते हैं और उसकी स्लिप लेकर वापस आ जाते हैं। So to collect all information regarding a subject for any purpose and to store them into the computer in the more than one interlinked files which may help when needed is called data managing। तो कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हैं और उसे किसी पर्पस के लिए उसे स्टोर कर देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और मुख्तलिफ फाइल्स उसके साथ इंटरलिंक होती हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसे रीड भी कर सकते हैं, स्टडी देख भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं डाटा मैनेजिंग। कि इस तरह हम डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने कंप्यूटर में रख रहे हैं तो उसको आपने मैनेज करके रखना है। ये नहीं है कि आप उसका नाम कोई सा भी रखते जाए और बाद में जब आप ढूंढने लगे तो आपको वो फाइल मिलेगा। The educational institution, libraries, hospital and industry store the concerned information by data management। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि मुख्तलिफ आप जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो आपके रिजल्ट सारे रख लिए जाते हैं, आपका नाम रखा जाता है, उसका फोल्डर बनाया जाता है, उसके अंदर सारे आपके रिजल्ट है। जब आपके बारे में जानना है, कोई पूछता है, आपके पेरेंट्स वगैरह आपके नाम का फोल्डर ओपन करें, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, वो सारी आप शेयर कर लें। या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें, कोई एप्लीकेशन बना लें जिसके अंदर आपका रोल नंबर लिखा जाए और आपकी वो सारी डिटेल आ जाए। इसी तरह एक हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की डायरेक्टरी होती है, मेडिकल स्टोर के अंदर मेडिसिन की डायरेक्टरी होती है, लाइब्रेरीज के अंदर बुक की डायरेक्टरी होती है कि वो आपने बुक लेनी है, आप लाइब्रेरियन को कहते हैं ये वाली बुक है, वो अपने कंप्यूटर में सर्च करता है और कहता है हाँ जी ये बुक है, ये फलां जगह पे पड़ी हुई है। तो ये सारा बेसिकली वो डाटा मैनेजमेंट है कि पहले हम उस बुक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं कि ये बुक यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद जैसे ही वो बुक सर्च की जाती है एप्लीकेशन या सिस्टम के जरिए तो वो उसकी अवेलेबिलिटी भी बता देता है और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी है। अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है तो आप अपने लाइब्रेरियन से जाके पूछ सकते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पे आप जाके अपने पेशेंट आप अपना रिकॉर्ड देते हैं और सारी रिपोर्ट्स पिछली जो होती हैं वो आपकी वो शो हो जाती है। एडिशन एंड डिलीशन आर मेड इन द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम ऐड भी डाटा कर सकते हैं और डिलीट भी कर, फॉर एग्जांपल एक बुक गुम हो गया लाइब्रेरी में से तो हम उसको अरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे सिस्टम में से, विच हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी लाइब्रेरी, किसी हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये मैनेजमेंट जो होता है वो बड़ा रिलाई करती है। यानी कि डाटा
मैनेजमेंट जो होता है वो उस इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूवमेंट का सबब बन सकती है। इन big departmental store and supermarket optical scanners are used to read the help of a laser beam the barcodes of a product which indicate the number at which the product is recorded in the register। जैसे ये बार कोड आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे स्कैनर की मदद से आप दुकान पर जाए वो स्कैन करते हैं और उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका सारी डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, उसकी प्राइस आ जाती है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना है वो आ जाता है, और वो वहाँ पैसे देते हैं और वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। सो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट में यही बार कोड या स्कैनर हम इस्तेमाल करते हैं। So in this way, the detail about the price of is obtained. The central computer monitors the bills and the related record of the sold goods. So ये दो तरह से इसके फायदे, एक तो आप कस्टमर को फायदा जो परचेज कर रहा है उसको प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस मिलेगी, वो एक ही प्राइस मिलेगी वो जो उसके सिस्टम के अंदर स्टोर है। दूसरा ये है कि वो जो शॉपकीपर है या जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर, उनको भी पता चल जाएगा कि ये हमारी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट की इसकी सेल कितनी, हमने अब और कितनी मंगवा के रखनी है, और फ्यूचर में हमने इसकी क्या ज़रूरत है, और ये कितनी सेल होगी, बैक में कितनी पड़ी है और मंगवानी कितनी है। ये सारी डिटेल भी वो इसी से गैदर करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट जहाँ वो जनरेट करते हैं। द सेंट्रल कंप्यूटर मॉनिटर्स द बिल्स एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोल्ड गुड। इट आल्सो हेल्प्स placing the order of a good being sold in the large quantity and the decided about the less selling good। ऐसे हमें ये भी उनको ये भी पता चल जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर को, ये वाली चीज़ जो हमारी ज़्यादा बिक रही है, ये कम बिक रही है, इसका ऑर्डर ज़्यादा करना है, इसका ऑर्डर कम करना है। फॉर एग्जांपल कोक है और पेप्सी है, एक डिपार्टमेंटल में दोनों रखी हुई है, तो वो उसको जो मालिक है वो तो नहीं वहां पे बैठा हुआ, वो सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है, वो चेक कर रहा है कि कोक ज्यादा सेल हो रही है या पेप्सी ज्यादा सेल हो रही है, और जो भी ज्यादा सेल होगी वो उसी के अकॉर्डिंग टू उसका फिर ऑर्डर जो है वो रिप्लेस करेगा। ये इसका सबसे बड़ा डाटा मैनेजमेंट का हमें डाटा मॉनिटरिंग का या मैनेजमेंट का या इसका सबसे ज़्यादा फायदा है, हम डाटा गैदर करते हैं और उसी की बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरीके हॉस्पिटल के अंदर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो सभी पेशेंट्स का टेस्ट कर रहे हैं और वो उसी से हिसाब लगाते हैं कि कौन सी बीमारी जो है वो पीक पकड़ रही है, वो ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ज़्यादा हो रहा है, हेपेटाइटिस ज़्यादा हो रहा है, वो उनको उन जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको जब वो डाटा गैदर करते हैं तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस के पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। और ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट या इंट्रानेट दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि इंटरनेट का मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में नेट यानी कि एक जाल के जरिए कनेक्ट कर देना। When many computer network of the world were connected together with the objects of communication with each other, internet was formed। In the words we can say that internet is a network of a networks। यानी कि मुख्तलिफ नेटवर्क का जो नेटवर्क्स होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उसका इंटरनल नेटवर्क है, वो नेटवर्क फिर आगे सिटी के नेटवर्क के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरीके से एक सिटी का नेटवर्क, एक कंट्री का नेटवर्क, मुख्तलिफ सिटीज आपस में कनेक्ट होती हैं, फिर मुख्तलिफ कंट्रीज कनेक्ट होती हैं। So the network of a network is called the internet। We can say that internet is a network of the networks which spread all across the global। पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है globally। Initially the size of internet was small। शुरू में बहुत छोटा था क्योंकि स्टार्टअप हमेशा छोटी नेटवर्क से ही होता है। Soon people become aware of its utility and advantage, and within the short span of a time the various computer and network got themselves connected to the internet। Its size is increased multifold within few years। Today internet comprises of several millions computer, यानी millions billions computer जो है वो इस वक्त दुनिया में आपस में कनेक्ट है और वो इसी तरह डाटा जनरेट कर रहे हैं। So today internet comprises of several millions computers। There is a hardly any country of the world and important city of the world where internet is not available। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क या कंट्री या शहर अब नहीं है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वो रीजंस कुछ और हो सकती है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो सकती है, वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये गवर्नमेंट का आजकल तो ये जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान है, इसी तरह इंटरनेट भी जो है वो बेसिक फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए अपने सिटीजन के लिए। अगर कहीं पे नहीं है तो वो उसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है,
दूसरा वहाँ पे यूजर्स की तादाद बहुत कम है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और वो अपना बिजनेस देखती हैं। वो उतनी इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करती जहां से उतनी उनको आउटकम्स नहीं होती। तो ये एक बहुत मेन रीजन है, लेकिन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसी कंपनीज के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो उनको ये एम्पैथाइज करे कि ये आपने जरूर सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो इंटरनेट इज बेसिकली लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच एक्सटेंड ऑल अक्रॉस द ग्लोबल। In internet, millions of a computer remain connected together through well-laid communication system. हम well-laid communication system ऐसा सिस्टम जो कि इनको आपस में कनेक्ट करता है, वो वायर्ड भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है, और 4G भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई भी हम उसके लिए मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पीछे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। Recall the telephone communication system's well-defined time-proven system. Internet makes us the system and many other systems to connect all computers. हम आमतौर पे जो टेलीफोन लाइन है उसको इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट फैसिलिटी के, जैसे PTCL है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसी तरह दुनिया के अंदर भी जो टेलीफोन लाइन है वो इस्तेमाल की जाती है इंटरनेट फैसिलिटी के लिए। दरअसल like a telephone connection, any computer of any city can establish a connection with another computer. सो अगर जहाँ पे ये टेलीफोन का कनेक्शन मौजूद है वहां से हम इसकी फैसिलिटी लेकर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के साथ उसे अटैच कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज, द मेन सर्विसेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इंक्लूड्स वेब ब्राउजिंग है, दिस फंक्शन अलो यूजर टू व्यू वेब पेजेस। मुख्तलिफ तरह के वेब सर्विसेज जो है वर्ल्ड वाइड वेब WWW हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को शो करने के लिए। ब्राउज़र जो है वहाँ पे हम इनको एक्सेस करते हैं विद हेल्प ऑफ अ ब्राउज़र। मुख्तलिफ तरह के ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है। इस तरह के और भी कई ऐसे ब्राउज़र हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र इज़ अ एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो ऑन टू द वेब, यानी कि एक एप्लीकेशन है जो कि विंडोज के अंदर वेब सर्विसेज को जो है वो हम उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। ऑल ब्राउज़र आर डिजाइंड टू डिस्प्ले द पेजेस इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट द वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर आपको किसी भी वेबसाइट का URL या उसका IP पता है तो आप इजीली उस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और उनसे ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो आप गेन कर सकते हैं। So all browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world. The most popular browser on the market today, including Internet Explorer, the Word, Opera, Safari, Mozilla, Firefox, Chrome, or any other city and exchange that are messing with it. We can search anything through search engine like Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc, Yahoo। यानी कि ये दो मुख्तलिफ तरीके, एक ब्राउजर है और एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो है जहाँ पे वेबसाइट्स को हम अपलोड करते हैं, यानी कि एक वेबसाइट ऑनर है तो वो अपनी वेबसाइट जो है वो उस सर्च इंजन को पहले प्रोवाइड उसकी इंफॉर्मेशन करता है, उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट की अगर किसी सर्च इंजन के ऊपर प्रोवाइड नहीं है तो हम इसको थ्रू सर्च इंजन सर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गजाली प्रीमियर कॉलेज को सर्च करना है तो उसके दो मेथड है, एक तो आप इसका वेब एड्रेस लिखें gpc.edu.pk, एक ये है कि आप सिर्फ गजाली प्रीमियर कॉलेज गूगल करें और वो इन्फॉर्मेशन दे दे। वो इन्फॉर्मेशन गजाली प्रीमियर कॉलेज के अकॉर्डिंग टू सिर्फ इसलिए देता है कि हमने वहां पे वो उसकी वेबसाइट की डिटेल अपलोड की हुई है। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अनदर फीचर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे पहले इस्तेमाल ये होता था इसे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो थी खतों किताबत के लिए, जो हम पहले अपना एनालॉग मेल इस्तेमाल करते थे, मतलब खतों किताबत करते थे, खत भेजते थे विद हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सॉफ्ट फॉर्म थी डॉक्यूमेंट शेयर करने क्विक। आपके पास दो कंप्यूटर है, आप यहाँ पे बैठ के ईमेल करें, अगले सेकंड जो है वो रिसीवर तक जो है वो ईमेल रिसीव हो जाती है। अब तो इतना जदीद निज़ाम है कि वो नोटिफिकेशन जो है वो उसी वक्त आ जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि ये ईमेल जो है ये आ गई। ईमेल काम बिल्कुल वैसे ही करती है जिस तरह आपका पोस्ट डॉक करता है, मतलब एड्रेस आपका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसके ऊपर वो आपको ईमेल किया जाता है। On the most widely used application of internet is electronic mail, which provides very fast delivery of message to enabled site on the internet. Communication through email is more quick and reliable. Through our email, we can communicate with our friends and institution with the more easy and pace ज़्यादा
आराम से और तेजी से हम मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से अगर डाक भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है अपने कॉलेज में, तो आप उसको, एक तो ये है कि बाय डाक उसे पोस्ट करेंगे या टीसीएस के थ्रू जाएंगे, एक क्विक वे है कि आप उसी वक्त बैठे बैठे आप व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन ईमेल जो है वो एक ऑथेंटिक वे है डाटा या कोई भी लेटर सेंड करने के लिए। Some advantages of email are follow: fast communication, we can send message anywhere in the world instantly। अब बहुत क्विकली मैसेज, कॉस्ट फ्री सर्विस में कोई पैसे नहीं लगते, कोई आपको टिकट परचेज नहीं करनी पड़ती, कोई और काम नहीं करना पड़ता। सिंपली टू यूज, बहुत इसका सिंपल आसान सा मेथड है, आप एक अकाउंट जनरेट करें, सेटअप ईमेल अकाउंट, और उसके थ्रू आप अपने रिक्वायर ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मेल कर दें। मोर एफिशिएंट, वी कैन सेंड आवर मैसेज टू मैनी फ्रेंड्स और पीपल ओनली इन वन एक्शन। हम एक ही मैसेज जो है वो मुख्तलिफ पर्सनस को जो है वो एक सेंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को सेंड कर सकते हैं। और ये मोर एफिशिएंट है। क्विकली एक ही मैसेज 5 ईमेल पे करें, 10 ईमेल पे करें, 100 ईमेल पे करें, वो उतना ही टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि इसकी श्योरिटी 100% है कि ये मैसेज आपका रिसीवर एंड तक चला जाएगा। Versatile pictures of the files can also be sent through email. Internet has proved to be very beneficial to us. Here is a list of a use of internet: faster communication, big source of information, source of entertainment, access to social media, access to online services, e-commerce, e-learning। e-learning आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप डील करते हैं, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूट्यूब, मूवीज, गाने आप वहां से सुनते हैं। बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कोई सा भी मसला परेशानी हो आप गूगल करें, आप उसी वक्त फाइंड आउट कर लेते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, इसके थ्रू आप बहुत क्विक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी जल्दी से आप एक दूसरे को पिक्चर शेयर कर देते हैं, राब्ता कर लेते हैं। आप तो आप फ़ोन इस्तेमाल ही कम करते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल ही है। एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज जितनी हैं, बैंक सर्विसेज हैं, आपकी डिपार्टमेंटल सर्विसेज हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। और ई लर्निंग, आप ई लर्निंग जो ये लेक्चर सुन रहे हैं ये थ्रू द इंटरनेट ही सुन रहे हैं। आज का लेक्चर हम यही पता करें, सब्सक्राइब करें ई लर्निंग को, और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो आ सके नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।